बच्चे को जन्म दिया, हाथों में लिया, दूध पिलाने लगी। वसुदेव ने हाथ से छीना, कहा देवकी इसे दूध मत पिलाओ। क्यों? ये तुम्हारे भैया का भोजन है। मैंने जबान दी है, मैंने वादा किया है कि बारी बारी जितने बच्चे तुम्हारी बहन को जन्म देगी मैं हर एक बच्चे को तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। वसुदेव लेकर के कंस के आगे पहुंच गए, कहने लगे राजा कंस आपकी बहन ने इस संतान को जन्म दिया है। कंस ने देखा, दया आ गई, सोचा मेरी दुश्मनी तो 8वें बच्चे से है, ये तो पहला बेटा है, मैं इसे नहीं मारूंगा। कंस ने वापस कर दिया। देवता को चिंता बढ़ने लगी, कहने लगे अगर कंस ऐसे ही संतानों को वापस करता गया तो पाप का घड़ा जितनी देर में भरेगा उतनी देर में फूटेगा। नारद भगवान जी आ गए, कहने लगा कंस तू तो बड़ा भोला है रे, पगला है तू। क्यों महाराज? ऐसे आकाशवाणी हुई, तुमने सुना था कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। कोई संतान पैदा नहीं हुई। वसुदेव हमारे पास लेकर आए, क्योंकि पहले बच्चे ने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, हमने वापस कर दिया। तू बड़ा बेवकूफ है। क्या हो गया? एक फूल को लिया, इसको आगे से गिनना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक छोड़ के गिनो। 8 7 6 5 4 3 2 1। महाराज देखा उस पुष्प में हर पंक्ति 8वीं और हर पंक्ति पहली हो जाती है। इसका मतलब समझ में नहीं आया हमारे, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देवकी का 8वां लाल भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। अब क्या कोई उपाय है आपके पास? उपाय यही है, बच्चे को मंगाओ और मार दो। बिल्कुल ठीक। आज महाराज देवकी ने 6 बेटों को जन्म दिया। कंस ने बारी बारी सभी बेटों का वध कर दिया। देवकी रो रही है, कह रही है महाराज जिस दिन से मेरी शादी हुई ऐसा दिन नसीब नहीं हुआ जो मैं अपनी ससुराल की देहरी को देख लेती। ऐसे क्या कर्म लिखे जो हमें ये दुख देखना पड़ रहा है। वसुदेव कहने लगे देवकी रो ना, जो कर्म में लिखा है उसे विधाता भी नहीं मिट पाया। विधना ने एक बार जो कर्म लिख दिया उसे भगवान भी द्वारा मिटाकर नहीं लिख पाया। ये तो कर्मों का खेल है। महाराज देवकी के 7वां गर्भ आया, योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ पूरी पहरेदारी थी। परीक्षित महाराज जी 2-2 पहरेदारों की जगह पर 4-4 पहरेदार लगा दिए। 2-2 तालों की जगह पर 4-4 ताले लगा दिए। दिन रात का पहरा सख्त कर दिया। बुधवार की रात्रि, बृहस्पतिवार का सवेरा, नक्षत्र रोहिणी, भादों की आधी रात, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही है। आधी रात का समय है। अर्धरात्र में कन्हैया जेल की 4 दीवारों पर प्रकाश होने लगा। प्रकाश होने लगा। मैया देव जी ने देखा, कन्हैया ने अपने दर्शन दिखा दिए। जैसे ही देखा तो देव की कहने लगी बेटा आरे कुंडल झलके कान,
ये गुलशन यादव पुत्र श्री रविंद्र सिंह और पप्पू यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 29 से जो नसीपुर के निवासी हैं, एक लोई और एक हार से सम्मानित करते हैं। समस्त स्टाफ को, परीक्षक और यज्ञपति और सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मानित करते हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, धन के भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माता पिता की सेवा करें, यही ठाकुर जी से आशा और आकांक्षा है। और सभी कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ, बाहर आ जाओ। आरे कुंडल जल के कान मुकट माथे पे अति साजे, और दो करने न कृपाल देख के कामदेव लाजे। आज कन्हैया मैया को जेल की 4 दीवारी में दर्शन दे रहे हैं श्यामवीर कैसे? आरे भुजा भगा बना के चारे और शंख चक्र और गदा पद्म जे चारों में धारे। कह रही है बेटा इस स्वरूप को तुम छुपा लो, अगर पता चल गया कंस को तो वो क्या करेगा? कन्हैया कहने लगे माँ उस कंस का तो नाम मत ले। क्यों? अरे कंस की मोई पतो करनी और जो सुन पावे कंस लड़ाई बातें अबे ही पर लड़नी। बसदेव बने हैं वो व्यास मंच के आगे आ जाए। हाँ देखें, और ये एक एक हार से सम्मानित करते हैं ये लाले भैया जो जाफरपुर बरनाहल के पास से आए हैं, और इनका समस्त स्टाफ हमारे बहुत करीबी ही हमारे घर जैसे संबंध है, हमें अपने भाई की तरह मानते हैं। परीक्षित महाराज जी जिन लली ललने को कोई बैठा ना सकत, व्यवस्था को भाई बंधु इन बच्चों को पीछे कर दें, सबको केवल बसदेव जी आगे हों बच्चे के साथ, और इन सबको हटा दो पीछे। भैया व्यवस्थापक जो भी हैं ध्यान दें।